हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बेसिक सा डिफरेंस कि इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क होता है। तो ये टर्म हमको जनरली अपनी इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स या फिर 11th 12th और जेई की थर्मोडायनेमिक्स में देखने को मिलता है, या फिर केमिस्ट्री में कि इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है। एंड कई बार हम इसको उल्टा भी कंसिडर कर लेते हैं कि हम इसको जस्ट इसका रेसिप्रोकल समझ लेते हैं। तो एक बेसिक सा डिफरेंस समझते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि उसके मास एंड साइज पर डिपेंड नहीं करती हैं। हम देखते हैं आगे कैसे। एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो कि किसी सिस्टम के मास एंड साइज पर डिपेंड करती हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर याद रखने के लिए, कि एक्सटेंसिव मतलब एक्सटेंशन किसी चीज़ का, कि जितना एक्सटेंड होगा, जितना बढ़ेगा, तो वो प्रॉपर्टी भी उतनी बढ़ेगी या घटेगी। तो एक्सटेंशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये मेरा एक समझने का तरीका है। बाकी हम समझना चाहें तो उसको हम क्या लिखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये हमारी मास एंड साइज पे क्या है, डिपेंड करती हैं। एंड जो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनको मास एंड साइज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब थोड़ा सा इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक लोहे का टुकड़ा है या फिर कोई भी आयरन रॉड, इस टाइप का कुछ भी एक टुकड़ा है, एंड इसका जो टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मतलब ये पूरा जो लोहे का टुकड़ा ये काफ़ी गर्म है, बहुत ज़्यादा हीटेड है, एंड इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैं क्या करूँ कि इसको बीच से काट दूँ, तो इधर मुझे दो टुकड़े मिलेंगे, एक छोटा सा ये टुकड़ा एंड एक ये टुकड़ा। अगर आप इन दोनों का टेम्परेचर देखेंगे तो इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा और इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इधर से हमको दिख रहा है कि टेम्परेचर किसी चीज़ के मास पर डिपेंड नहीं करता, चाहे बहुत बड़ा टुकड़ा हो चाहे एक छोटा सा टुकड़ा हो, दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा। तो टेम्परेचर हमारा शेप, साइज एंड मास पे कोई भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए टेम्परेचर क्या हो गया, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो गई। सिमिलर तरीके से हम देख सकते हैं प्रेशर, कि अगर प्रेशर एक पूरे डब्बे में, प्रेशर तो चारों तरफ हर जगह सेम होता है, तो अगर पूरे में 1 atm है, तो अगर इसका आधा पोर्शन भी हम लेंगे तो इसमें भी टेम्परेचर हमारा 1 atm ही होगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो गई हमारी, ये बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। सिमिलरली अगर हमको ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ऐसी अगर हमको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो किसी चीज़ का वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम जैसे अगर मान लेते हैं कि इस स्पेस या कोई भी ये खाली बॉक्स है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं 10 मीटर क्यूब। एक 3D बॉक्स है ऐसे, इसका वॉल्यूम कितना है 10 मीटर क्यूब। तो अगर मैं इसको दो टुकड़ों में तोड़ूंगा, छोटे छोटे, एक ये एंड एक ये, आधे आधे दो टुकड़ों में, तो हमको पता है कि इसका वॉल्यूम हो जाएगा 5 मीटर क्यूब, इसका भी वॉल्यूम हो जाएगा 5 मीटर क्यूब। मतलब इसका वॉल्यूम इसके साइज पे या फिर मास पे डिपेंड कर रहा है। तो इधर से हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, कि वो साइज एंड शेप, साइज मास पे डिपेंड करता है। किसी चीज़ की इंटरनल एनर्जी मान लेते हैं, कि मान लेते हैं पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी है, मान लेते हैं 100 जूल है। तो ये जब इसको हमने दो टुकड़ों में तोड़ा तो 50 जूल एनर्जी इसके पास आ जाएगी, 50 जूल एनर्जी इसके पास आ जाएगी। तो इधर से हमको पता चल रहा है किसी चीज़ की इंटरनल एनर्जी भी कैसी है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। तो ये था बेसिक डिफरेंस हमारा इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बीच। बाकी अगर आपको याद रखना है तो मैं जैसे याद रखता हूँ कि एक्सटेंसिव मतलब एक्सटेंशन, कोई चीज़ एक्सटेंड हो रही है, जितना एक्सटेंड होगी उतना बढ़ेगी, जितना एक्सटेंड कम होगी उतनी ही उस चीज़ की प्रॉपर्टी कम होगी, मतलब वो चीज़ पर डिपेंड कर रही है। बाकी इसको आप अपने कोई तरीके से अगर शॉर्टकट बना सके तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अब हम मेन चीज़ देखने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ के मैं एग्जांपल लिख देता हूँ जो कि इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारे क्या थी, मास एंड साइज पे डिपेंड नहीं कर रही थी, एंड ये मास और साइज पे कर रही थी। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, जैसे कि अगर हम इंटेंसिव के एग्जांपल देखना चाहें, एग्जांपल पहला, दूसरा, तीसरा, तो हम एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे टेम्परेचर, कि टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करता। प्रेशर, हमारा प्रेशर हो गया, हमारी डेंसिटी हो गई। चाहे आप पूरे एक समुद्र बस पानी की डेंसिटी देख लीजिए, चाहे समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल के डेंसिटी देख लीजिए, दोनों की डेंसिटी सेम होगी। तो डेंसिटी भी जो हमारी होती है वो भी हमारी मास एंड साइज पे डिपेंड नहीं करती है। किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक हीट, जो आप पढ़ते हैं CP एंड CB, ये सब पढ़ते होंगे आप, CP CB ये सब जो पढ़ते होंगे उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट भी जो हमारी है वो भी
डिपेंड नहीं करती मास एंड साइज पे। किसी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये एग्जांपल होगा हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के। सिमिलरली अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल देखना चाहें तो हम क्या क्या एग्जांपल लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम, अच्छा मास भी अपने आप में एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि जब एक बड़ा टुकड़ा है अगर वो 2 टुकड़ों में बटेगा तो उसका मास भी बढ़ जाएगा, तो मास भी अपने आप में क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। किसी भी चीज़ की इंटरनल एनर्जी, किसी चीज़ की एंथैल्पी, पांचवा हम समझ सकते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम किससे लिखते हैं, एस से। एंथैल्पी को एस है, एंथैल्पी होता है एच, इंटरनल एनर्जी होता है यू, वॉल्यूम होता है वी, मास होता है एम। तो ये हमारी सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती है एक्सटेंसिव। जैसे हमारी एंट्रोपी कैसे डिपेंड करती है मास पे, तो अगर किसी भी हम देख लेते हैं किसी चीज़ के अंदर अगर इतने बड़े पोर्शन के अंदर एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस, के रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है। अगर इन मॉलिक्यूल्स की वजह से रैंडमनेस है, तो अगर मैं इस टुकड़ों को, इस चीज़ को 2 टुकड़ों में तोड़ दूंगा तो अब सिर्फ हमारे पास इस पोर्शन में आधे मॉलिक्यूल्स बचे, तो रैंडमनेस भी आधी हो जाएगी। वहीं अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हर एक टुकड़े का पोर्शन का सेम ही होता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कैसे एक दूसरे से डिफर करती हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना था। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।